माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग डायनामिक्स को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों को कौन सा थ्योरम करना है, देखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। भी आई क्वेश्चन जो कि 2018, 17, 15, 12, 10, 7 सब में आया हुआ है। तो क्या है थ्योरम हमारा, देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिक डिस्क अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। तो हमें इलिप्टिक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेजर एक्सिस के बाद। तो ये रहा हमारा इलिप्टिक डिस्क, ये रहा इसका मेजर एक्सिस, ये रहा इसका माइनर एक्सिस। ये तो मैंने आपको बता दिया, आपने मान लिया, बट हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे, तब हमें मज़ा आएगा। ठीक है, कि इलिप्टिक डिस्क होता कैसा है, इलिप्टिक डिस्क होता कैसा है, वो कहाँ से आता है, कैसा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलिप्टिक डिस्क होता कैसा है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल। देखिए ये रहा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। ये आलू है एक्चुअली में, बट ये इलिप्सॉइड की तरह है। देखिए आप लोग, ये है ना इलिप्सॉइड की तरह, ये शेप इसका देखिए देखिए देखिए, ये शेप इलिप्सॉइड की तरह शेप है ना, गोल है, पूरा गोला है, तो इसलिए ये इलिप्सॉइड है, इलिप्स की जैसा है देखने में। ठीक है, ये ठोस है पूरा, तो फिर ये इलिप्सॉइड है। तो फिर हमारा इलिप्टिक डिस्क क्या है, देखिए देखिए, ये है हमारा इलिप्टिक डिस्क। दिख रहा है ना, आप देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, आलू के बीच से हमने ये एक परत निकाला है। तो ये देखिए इसमें थिकनेस भी है, ये जो थिकनेस है ना, यही के है, ये जो दिख रहा है हमें छिलका वाला पार्ट, जो ये जो दिख रहा, ये हमारा के है, थिकनेस है। और ये हमारा एलिमेंट्री डिस्क है। ठीक है, प्याज वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया था वो भी ऐसा ही था, उसमें भी ऐसा ही इसका थिकनेस था, यहाँ से के निकला था। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्री, ये हमारा इलिप्टिक डिस्क है। ठीक है, ये इलिप्टिक डिस्क है, और ये हमारा इलिप्सॉइड है, ये रहा हमारा इलिप्टिक डिस्क। ऐसा ही होता है। तो फिर इसका मेजर एक्सिस कहाँ है, देखिए आप, मेजर एक्सिस कहाँ है भाई इसका, ये देखिए, ये है हमारा इलिप्सॉइड के जैसा, इलिप्टिक डिस्क के जैसा हमारे, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। और ये नीचे से इसका ये रहा, ये क्या इसका, वो क्या बोलते हैं इसको, थिकनेस। ठीक है, रहा ना। तो इसमें मेजर एक्सिस कहाँ है, ये रहा हमारा मेजर एक्सिस, और ये रहा हमारा माइनर एक्सिस। तो हमें इस मेजर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कैसे कैसे हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा इलिप्टिक डिस्क। ठीक है, आप लोग उसे कंसिडर कर सकते हैं। इस फिगर में भी आप जो है ना, ये लाइन यहाँ से दिखा सकते हैं, ऐसा मतलब थिकनेस दिखाने के लिए ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा इलिप्टिक डिस्क। ठीक है, ए डैश ओ ए हो गया हमारा मेजर एक्सिस, और बी ओ बी डैश हो गया माइनर एक्सिस। ठीक है, तो चलिए हमने क्या कंसिडर किया, लेट ए ओ ए डैश इज इक्वल टू 2a एंड बी ओ बी डैश इज इक्वल टू 2a बी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिक डिस्क। ओके, तो मैंने समझाया आप लोगों को। ऑफ थिकनेस के, देखिए इसका थिकनेस बताया गया ना, कि यहाँ जो है, तो मैंने आप लोगों को दिखाया। एंड मटेरियल डेंसिटी रो, देन इट्स मास इज गिवन बाय। ठीक है, तो अब इस इलिप्टिक डिस्क का हम लोग मास निकालेंगे। ओके 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 ओके, तो हम मास निकाला है। तो हम लोग जानते हैं मास का फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग मास का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये m इज इक्वल टू वी इंटू डेंसिटी होता है। तो इसका वॉल्यूम निकालना होगा ना हमें सबसे पहले अपनी इस इलिप्टिक डिस्क का। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये तो इलिप्स के जैसा है ना, ये जो हमारा है ये इलिप्स के जैसा है। और इलिप्स का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है भाई, इलिप्स का पाई ए भी होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, पाई भी होता है, तो उसे हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, और फिर इंटू डेंसिटी हो गया ये। ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस इंटू रो, हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं ये, तो ये हो जाएगा हमारा मास। ठीक है, एलिमेंट्री डिस्क का। अब हम लोग आगे चलते हैं। टेकिंग ए ओ ए डैश ऑन द एक्स एक्सिस एंड बी ओ बी डैश एज द वाई एक्सिस। अच्छा हाँ, हमने ये भी मान लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए भाई हम यहाँ पे कर देते हैं, इसमें किया हुआ नहीं है, तो अंडरस्टूड है, इसको एक्स एक्सिस और इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है,
ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो ये हो गया टेकिंग a और a डैश एज द एक्सिस एंड b और b डैश एज द y एक्सिस विथ सेंटर o एज द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे है हमारा o ओरिजिन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। देन इट्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो हम लोग जानते हैं इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, भले ही यहाँ थिकनेस है बट है तो ये इलिप्स ही ना, इलिप्स और थिकनेस की वजह से हम इलिप्टिक डिस्क कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब कि इस पर जो भी पॉइंट होगा ना वो इसे ना फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो एक्स वाई ऐसा होगा यहाँ पर, जो कि एक्स स्क्वायर बाय ये इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करेंगे तो उसका 1 आना चाहिए। ठीक है, कोई भी, जैसे यहाँ भी ये पॉइंट हो सकता है एक्स वाई, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, तो फिर हमारा ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है डिवाइडिंग द डिस्क इनटू एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू माइनर एक्सिस बी ओ बी डैश। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है डिस्क को कई एलिमेंट्री स्ट्रिप्स में पैरेलल टू माइनर एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा माइनर एक्सिस है, इसके पैरेलल हमें एलिमेंट्री डिस्क में बांटना। अब ये हमने कैसे बांटा, मैंने अभी भी आपको दिखाया था ना एग्जाम्पल आलू का, उसमें हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप में भी बांटा था। देखिए आप लोग को अब मैं दिखाती हूँ कि एलिमेंट्री स्ट्रिप मतलब ऐसे पैरेलल लिया हमने माइनर एक्सिस की। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रहा हमारा फिगर। ठीक है, इसी तरीके से हमने अपने इसको एलिप्टिक डिस्क को इसे इस तरीके से बांटा। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा जिससे हमने बांटा। ठीक है, हमने बांटा ना अभी, किसमें बांटा हमने उसे, एलिमेंट्री स्ट्रिप में। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट्री स्ट्रिप आपने देखा। अब देखिए आप एलिमेंट्री स्ट्रिप में क्या क्या है, देखिए स्ट्रिप में ये देखिए, इसमें चौड़ाई है, ये देखिए इसमें मोटाई है, और इसके उधर जो आपको दिख नहीं रहा जो पोर्शन, ये जो इधर जो है ये थोड़ा सा जो है, ये जो नीचे है ये हमारा मोटाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, लंबाई भी है, ये लंबाई भी है, नीचे चौड़ाई भी है और इधर मोटाई भी है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई। ठीक है, तो हमने देखिए ऐसा ही कुछ किया ऊपर में भी, देखिए तो हमें इसका मास निकालना होगा, विड्थ। देखिए कंसिडरिंग एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स, मतलब इसकी चौड़ाई डेल्टा एक्स है जो मैं भी देखा, एट पी एक्स वाई देन इट्स मास इज गिवन बाय, तो उसका अब हमें मास निकालना है। ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा है ये, ठीक है, इसी का अब हमें मास निकालना है। ठीक है, तो मास का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो लंबाई चौड़ाई और मोटाई हमें देखना है इसका क्या है। देखिए इसकी लंबाई क्या है, y और y 2y, यहाँ से यहाँ की दूरी y है और यहाँ से यहाँ y है, तो 2y हो गया लंबाई। चौड़ाई हमने क्या लिया हुआ है, डेल्टा एक्स लिया हुआ, और मोटाई हमने क्या लिया, थिकनेस तो लिया था ना हमने k, तो फिर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई, तो फिर हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ लंबाई है 2y, यहाँ देखिए डेल्टा एक्स चौड़ाई है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, मोटाई यानी कि थिकनेस इनटू रो डेंसिटी, तो फिर ये हो गया 2k डेल्टा वाई डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब रो का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है, देखिए रो का वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ से आया है रो का वैल्यू, यहाँ m बाई पाई ए बी के हो गया, तो यही पुट हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, y का वैल्यू पुट किया है। y का वैल्यू ये कैसे आ गया, देखिए y का वैल्यू जो है इस इक्वेशन से आया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से कैसे आया ये देखिए, इस इक्वेशन का अगला स्टेप क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो रह जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, ये तो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि वाई स्क्वायर रह जाएगा अकेले, और ये बी स्क्वायर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा पता है आपको, उसके बाद क्या होगा, देखिए इसको मैं बंद कर दी हूँ। उसके बाद इस लाइन के बाद देखिए ये होगा y इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें जो है यहाँ ए स्क्वायर। ठीक है, और बाय रूट में ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट में ये स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे बी बाहर आ जाएगा और ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फिर क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमारा, फिर हो जाएगा तब y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा वहाँ पे आया हुआ है। देखिए नीचे 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 कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पुट किया है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा ये आ गया फिर। ठीक है, डी एक्स डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा एम का वैल्यू हमारा हमने निकाल लिया। अब देखिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एलिमेंट्री स्ट्रिप का। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री दिस स्ट्रिप पी क्यू अबाउट द मेजर एक्सिस ए ओ ए डैश। तो देखिए हम जानते हैं कि रड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं जैसे, उसका फॉर्मूला होता है 1/12 मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, इसका थ्योरम भी होता है, बट वो क्वेश्चन बैंक में नहीं है, हमारे एग्जाम में आया हुआ नहीं है, तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अगर आप लोग जाना चाहे जान सकते हैं, बट या तो आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं पिछले थ्योरम की तरह, m/12 लेंथ का होल स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मास डेल्टा एम है एलिमेंट्री स्ट्रिप का बाय 12, और लेंथ क्या है, लेंथ इसका यहाँ पर देखिए 2i है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2i का होल स्क्वायर कर दिया, और फिर सबका वैल्यू पुट कर दिया, डेल्टा एम का वैल्यू पुट कर दिया हमने, और फिर 2y स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, 4y स्क्वायर हुआ था यहाँ पे, 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा बैड वॉइस आ रहा है ना, बट क्या करें, घर पर हैं तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर लीजिए। ये हो गया, ये निकल के वैल्यू पुट किया हमने ये, और तो फिर वाई स्क्वायर का वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट किया। वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारा वही इसी इक्वेशन स्लिप्स वाले इक्वेशन से आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा आप लोग, आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2/3 हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया यहाँ पर। ठीक है, 3/2 ए स्क्वायर यहाँ ले गए हम लोग, यहाँ से लिया हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए बता दूँ मैं आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा ना हमारा, होगा ना, तो ये ए स्क्वायर हमारा चला गया इसके साथ चला करके जा करके यहाँ मल्टीप्लाई होकर a4 हो गया, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट जो है उस पर ऐड होकर के 3/2 पावर हो गया इसका। ठीक है, चलिए फिर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलिप्टिक डिस्क अबाउट द मेजर एक्सिस। अब हम लोग क्या करना है, एक इसका निकाल दिया हमने, एक डिस्क का। अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे अगर इसको यहाँ से यहाँ तक का, तो पूरे एलिमेंट्री स्ट्रिप का निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया था आलू का, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक एक करके सबका निकालते जाए, 1 2 3, फिर इसे भी और कट करें, इसे भी और पार्ट्स में बांट दें, और पार्ट्स में ऐसे ऐसे बांट दें, अगर ऐसे बांट दें, और एक एक करके निकालें, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हम लोग एक का निकाल करके उसे इंटीग्रेट कर दें यहाँ से यहाँ तक, यानी कि -a है ना, से a तक कर दें, तो फिर हमारा पूरा सारे डिस्क का निकल जाएगा हमारे। ठीक है, पूरे डिस्क का निकल जाएगा। तो देखिए हमने यहीं पे ये भी यही किया है, -a से a तक इंटीग्रेट कर दिया। ये तो कांस्टेंट से तो बाहर हो गया, तो a इसका माइनस एक्स स्क्वायर पे 3/2 का इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, तो अब हमें ये सिंपल इंटीग्रेशन करना है। इसके आगे तो आप लोग बहुत कोई को आता भी होगा, तो जिन्हें फिर भी देखना हो, समझना हो आगे, और तो वो लोग देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से इंटीग्रेशन खुद करके आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है, ये तो फॉलोइंग थीटा एक्स इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू अगर ए होगा तो एक्स इक्वल टू ए, तो साइन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। ये तो आप लोगों को मालूम होगा आई थिंक, बिकॉज देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक ए वैल्यू पुट करेंगे तो ये इधर से ये ए बाय ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो साइन थीटा 1 कब होता है, जब पाई का वैल्यू जब थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होता है, तो इसलिए वहाँ पे यहाँ पे पाई बाय 2 हुआ है। और जब एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा का वैल्यू जब 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। तो अब हमारा क्या हो गया यहाँ फंक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट तो रह गया, यहाँ से क्या हो गया हमारा लिमिट चेंज हो गया 0 से पाई बाय 2, और सबका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, सारा वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, डी एक्स का वैल्यू पुट किया हमने, फिर ए स्क्वायर तो ठीक है, एक्स का वैल्यू हमने पुट किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबको हमने सॉल्व किया, यहाँ हमारा ए स्क्वायर से कटा और पावर 3 इंटू ये 4 होकर के ए 4 बाहर है, ए 4 कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/2 कॉस डी थीटा बचा हमारा इंटीग्रेट करने के लिए 4/3 पाई एम बी स्क्वायर है यहाँ पे, और फिर इंटीग्रेशन का नाम है जी उस पाई टू कॉस क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा का। देखिए आगे हमने इंटीग्रेशन किया है तो कॉस 4 थीटा वो हो गया 4 थीटा डी थीटा, और 4/3 एम बी स्क्वायर बाय पाई इंटू इतना हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं ये कैसे आया है, हमारा रिडक्शन फार्मूला से आया है, कॉस का रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, कॉस का रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है, कॉस का रिडक्शन फार्मूला हमारा होता है n-1/n इंटू, फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस का, ठीक है यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से लोगों को, मैं बताऊँ किधर, कॉस का रिलेशन फार्मूला यहाँ लगा हुआ है। कॉस का रिलेशन फार्मूला क्या होता है, n-1/n इंटू फिर n-3/n-2 इंटू यहाँ पाई बाय 2, ऐसा ही कुछ यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ रिडक्शन फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली ना यहाँ पे ना वो ये भी हुआ है, यहाँ पे एक और चीज़ हुआ है, क्या हुआ रुकिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर n-1/n हुआ है, फिर से इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा का डी थीटा का। ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करके आया है, तो फिर यहाँ पे n-1/n हुआ है, और इंटू यहाँ पे फिर n-1 ये वाले में हुआ था, n-1/n आया है, इंटू फिर पाई बाय 2 आया है। ठीक है, ये हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे निकला रिडक्शन फार्मूला, वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार तो आप लोग को हो जाएगा क्लियर कैसे होता है वो, तो फार्मूला ही होता है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जब हमने सॉल्व कर दिया, कट किया, ये 4 यहाँ से 3 यहाँ से, पाई और पाई यहाँ से, तो हमारा आंसर क्या निकला 1/4 एम बी स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल इलिप्टिक डिस्क अबाउट इट्स मेजर एक्सिस इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय 4। यहाँ हमने आपको एग्जांपल देके भी दिखा दिया, ये हमारा इलिप्टिक डिस्क है, नहीं ये हमारा इलिप्टिक डिस्क है, ये इलिप्सॉइड हुआ, और ये हमने इस तरीके से इसे स्ट्रिप में बांट करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। तो क्या होता है इलिप्टिक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी स्क्वायर बाय 4। आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा आज की क्लास में। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।